हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस, जहां हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी वीडियोस आप मेरी मिस ना कर पाए। और प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो द वीडियोज़। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डिवाइसेस और सर्किट से डील करके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। डिवाइसेस और सर्किट से डील करके, डिवाइसेस जैसे कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, रेसिस्टर हुआ, उनको सर्किट में लगा के हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस वह डिवाइसेस होती हैं जिसमें करंट का कंडक्शन वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर के थ्रू होता है। करंट का कंडक्शन मीन्स करंट का फ्लो किसके थ्रू हो जाता है? सेमीकंडक्टर के थ्रू होता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं डिवाइसेस के इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, डायोड एंड एटसेट्रा। आगे आपका आता है इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इंडस्ट्री में और हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं? कैपेबल होती हैं वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वेरियस टास्क जैसे आपका आता है रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, जनरेशन, लाइट का कन्वर्जन, लाइट इंटू जनरेशन, लाइट का कन्वर्जन, लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जो रेक्टिफायर के थ्रू किया जाता है, जिसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर के थ्रू किया जाता है, जैसे हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो क्या है? रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जो रेक्टिफायर के थ्रू किया जाता है। आगे आपका आता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? जो वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किसके थ्रू? एम्पलीफायर के थ्रू। रेडियो में एम्पलीफायर का प्रयोग कर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके सिग्नल को सुनने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जनरेशन। जनरेशन इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑसिलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसका एग्जांपल है सोलर सेल। प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण। हम सन की एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। इस तरह कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, इसमें क्या होता है? हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो किसकी फॉर्म में निकलती है? एक लाइट की फॉर्म में निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें अगर इलेक्ट्रॉन, चार्ज, इन सब को जानना है तो हमें एटम को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम एटम को पढ़ते हैं। सभी पदार्थ, एटम क्या होता है? सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का जो सेंट्रल भाग होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस का जो आउटर पार्ट होता है उसको शेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसका मास जो है नेग्लिजिबल होता है। और अगर इसका हम मास की बात करें अमू में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, तो इसका मास होता है 0.000548 और अगर हम ग्राम की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। नेक्स्ट आता है आपका आवेश। आवेश क्या होता है? चार्ज। आवेश जो है गुण है जो दो चार्जेस के बीच में क्या करता है? एक फोर्स क्रिएट करता है। आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण है जो उसके मध्य लगने वाले विद्युत बल को उत्पन्न करता है। इसका जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, और तथा इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर सेकंड में मापा जाता है। इसका सिंबल है Q। आवेश जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को नाम दिया था, साइन कन्वेंशन दिया था ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो एक कूलम आवेश में जो है आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं एक कूलम में तो हम कैसे निकालेंगे? Q = Ne, और आपका N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी जैसे भी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है एक कूलम में तो हमारा फॉर्मूला Q = Ne, जहाँ N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और Q क्या है? आवेश है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N = Q/E, जहाँ Q क्या है? एक कूलम है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आगे आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किसी भी सर्किट में
तो क्या करते हैं हम कि फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, जिसका मात्रक जो होता है एम्पियर। इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला है I = Q/T, जहाँ Q क्या है, एक कूलाम आवेश है, और T क्या है, एक सेकंड है। तो इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो कूलाम पर सेकंड होती है, जो क्या कहलाती है, एम्पियर कहलाती है। जहाँ I आपका क्या होता है, धारा, Q होता है आवेश, और T क्या होता है, टाइम होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है दो टाइप की होती हैं, एक तो अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये चेंज होता है। और एक टाइम ऐसा, एक कांस्टेंट टाइम पर क्या होता है, इसकी पुनरावृत्ति होती है, और इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका जो उपयोग है हमारे घर में और इंडस्ट्रीज़ में, सभी फील्ड में किया जाता है। आगे आता है डायरेक्ट करंट। अच्छा, जो एसी है वो स्क्वायर फॉर्म में भी होती है और साइन वेव की फॉर्म में भी होती है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट करंट। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, मीन्स कांस्टेंट रहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसमें क्या है, ये डायरेक्ट होती है, मीन्स इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ये चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा, वन क्वेश्चन इज दैट, अगर इंडिया में डोमेस्टिक पावर सप्लाई अगर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, और यूएसए में ये होता है 110 और 60 हर्ट्ज, तो एक बार बताओ, इसमें जो लाभ है हमारा, इसकी एक एडवांटेज है और इसकी डिसएडवांटेज है। तो अगर हम इंडिया में 220 वोल्ट यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज पर, तो इससे क्या होता है कि जो पावर लॉस है वो कम होता है 220 वोल्ट पर, क्योंकि हमें पता है P = V²/R, जहाँ पे क्या होता है कि 2:1 के अगर फॉर्म में हम देखें तो क्या होगा, डबल तो हमारी वोल्टेज होगी, लेकिन पावर क्या है, सिंगल है, मीन्स पावर लॉस कम है 220 वोल्ट पर। लेकिन अगर इसकी डिसएडवांटेज देखें हम, तो क्या होता है कि 220 वोल्ट पर क्या होती है, ज़्यादा डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पीक वैल्यू है ना, वो होती है 311 वोल्ट के लगभग, अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट। और अगर हम 110 की पीक वैल्यू की बात करें, ये होती है 155.5 वोल्ट। तो इसलिए क्या आता है कि 220 वोल्ट पर जो है ये एसी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है कि इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है 220 वोल्ट पर, इसलिए हम एसी यूज़ करते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर इंडिया में। अच्छा, आगे आपका आता है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा के फ्लो के लिए तैयार किया गया बंद और पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। मीन्स एक क्लोज सर्किट जिसमें आपका कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। आगे आपका आएगा सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। आगे आपका आता है सीरीज सर्किट क्या होता है, जिसमें मान लो एक एलिमेंट अवयव है जिसका एंडिंग पॉइंट दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरे रेसिस्टर का एंडिंग पॉइंट तीसरे टर्मिनल के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सीरीज सर्किट कहलाता है। जिसमें करंट जो है सेम रहती है, लेकिन वोल्टेज हर रेसिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होगी। वोल्टेज कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V2, एंड इसके अक्रॉस क्या होगा, V3। अगर हम ओम के नियम के अनुसार देखें तो हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या कि किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएं तो R आ जाएगा उसकी जगह, और R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, R इज द रेसिस्टेंस। हम देखें V = V1 + V2 एंड + V3 टोटल वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें R1 के अक्रॉस, तो वो क्या होगा, V1 = R1/R1 + R2 + R3 इंटू टोटल वोल्टेज ड्रॉप अगर हम R2 के अक्रॉस देखें तो क्या होगा, V2 = R2/R1 + R2 + R3 और टोटल वोल्टेज। अगर वोल्टेज अक्रॉस हमें देखना है R3 के, तो हमारा फॉर्मूला है ये। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 1 ओम का रेसिस्टेंस है, एक 2 ओम का रेसिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेसिस्टेंस है, और 12 वोल्ट बैटरी से वो कनेक्टेड है। तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। यहाँ 12 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो यहाँ तक का वोल्टेज क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, V1 = R1 + R2 + R3 और टोटल वोल्टेज हमारा क्या है, R1 कितना है हमारा 1, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 2 3 और इनटू टोटल वोल्टेज कितनी है हमारी 12 वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। इट मीन्स यहाँ से 12 वोल्ट था, यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा, हमें 2 वोल्ट मिलेगा। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ की बात करें V2 के अक्रॉस,
R2 अपॉन R1 प्लस R2 R3 और टोटल वोल्टेज 2 ओम के अक्रॉस निकालना है हमें वोल्टेज, 2 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 ओम रेसिस्टेंस लेंगे और टोटल रेसिस्टेंस लेंगे और इंटू 12 वोल्ट लेंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 4 वोल्ट। यहाँ पर हमें 2 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर हमें 4 वोल्ट मिल रहा है। और आगे अगर हम V3 की बात करें R3 के अक्रॉस, तीसरे रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 6 वोल्ट। मीन्स 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट और टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट 12 वोल्ट। मीन्स यहाँ तक हमें कितना मिल रहा है 12 वोल्ट मिल रहा है। इसके अक्रॉस जो मिल रहा है वो 6 वोल्ट मिल रहा है। तो क्या है, सीरीज सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अलग अलग होता है हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। आता है आपका पैरेलल सर्किट। समांतर परिपथ क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अवयव एक वोल्टेज के साथ जुड़े हों तो वह परिपथ समांतर परिपथ कहलाता है। मीन्स व्हाट, अगर एक वोल्टेज के साथ में 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं एक ही वोल्टेज के साथ में, तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल सर्किट कहलाता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो करंट है वो हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग हुआ। मीन्स इस यहाँ पर अलग होगी करंट, यहाँ पर अलग करंट होगी। यहाँ पर करंट क्या है I1 है, यहाँ पर करंट क्या है I2 है। अगर हमें करंट निकालनी है R1 में तो हम कैसे निकालेंगे करंट, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। और R2 में हमें करंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। अगर एक एग्जांपल से समझे तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी को हमने 3 ओम रेसिस्टेंस और 6 ओम रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया है और हमें I1 करंट निकालनी है, इसमें I1 करंट और इसमें I2 करंट हमें निकालनी है, तो I1 क्या होगा V अपॉन R1। मीन्स इस के अक्रॉस करंट कितना है, तो कितना है V अपॉन R1। V कितना है हमारा 12 वोल्ट और 3 ओम के रेसिस्टेंस में कितना निकलेगा 4 एम्पियर। और अगर हम I2 की बात करें, I2 करंट कितना है हमारा, तो हम देखेंगे 12 वोल्ट है हमारा टोटल वोल्टेज और किसके अक्रॉस निकालना है, 6 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है। तो 6 2 12 मीन्स 2 एम्पियर। और टोटल करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें इसके अक्रॉस टोटल करंट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारा वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट था, हमें टोटल करंट निकालनी है और हमारा रेसिस्टेंस कितने थे, एक तो 3 ओम का रेसिस्टेंस था, एक हमारा कितना था 6 ओम का रेसिस्टेंस था, कितनी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड थे। तो अगर हमें टोटल करंट निकालनी है तो हमें इक्वल करंट निकालनी है तो हमें इक्वल रेसिस्टेंस भी पता होना चाहिए। मींस R टोटल भी पता होना चाहिए और R टोटल कितना है, पैरेलल में है दोनों रेसिस्टर। तो हम कैसे निकालेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पैरेलल का फॉर्मूला जब हमें R इक्विवेलेंट निकालना हो, मींस टोटल रेसिस्टेंस निकालना हो। तो R1 कितना है हमारा 3 ओम, R2 कितना है 6 ओम और 3 + 6 इज इक्वल्स टू 6 या 18 एंड दिस इज 9। और कितना हो गया हमारा 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 2 ओम और हमारा वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट। तो हमें क्या निकालनी है, करंट V अपॉन R। V कितना है हमारा 12 वोल्ट है और रेसिस्टेंस कितना है हमारा 2 है, तो कितने आ गए 6 एम्पियर करंट जो हमने यहाँ पे देखी थी सर्किट में। आता है आपका सीरीज पैरेलल सर्किट, श्रेणी समांतर परिपथ। क्या होता है, कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए एलिमेंट अवयवों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दोनों में जोड़ा जाता है। जैसे आपका सर्किट दिखाई दे रहा है, ये R1 क्या है सीरीज में है, R2 और R3 क्या है पैरेलल में है। दोनों में लिखा है R1 सीरीज में और R2 R3 किस में है, पैरेलल में है। अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है B और C टर्मिनल के अक्रॉस, तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पैरेलल में अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो R2 R3, क्योंकि हमें ये वाले दो R2 और R3 दोनों पैरेलल में है, इसलिए मैं R2 R3 ले रही हूँ। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R2 + R3। तो क्या निकल गया आपका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया। और ये हमारा दूसरा जो है R1 क्या है, हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब हम इसका R टोटल निकालेंगे, R इक्विवेलेंट पूरा टोटल पूरे सर्किट का, तो क्या लिखेंगे, R1 क्या है सीरीज में और ये आपका दूसरा जो है ये वाला जो है ये किसमें पैरेलल में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, R2 R3 अपॉन R2 + R3। इससे क्या निकलेगा, हमें पूरे टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 ओम का रेसिस्टेंस है, वो सीरीज में कनेक्टेड है दो पैरेलल रेसिस्टेंस से, एक 3 ओम के रेसिस्टेंस से, एक 6 ओम के रेसिस्टेंस से। जब हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, 6 3 18 अपॉन 9 तो कट के कितना आ जाएगा, 2 ओम का रेसिस्टेंस। 2 ओम + 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये देखिए ये रहा 2
2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम। और हमें अगर पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, V अपॉन आर। आर कितना टोटल, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, तो V कितना मेरा 12 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना निकला, मतलब पूरा रेसिस्टेंस, पूरे टोटल रेसिस्टेंस कितना निकला 4 ओम। तो पूरे सर्किट में हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितनी है 3 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट आता है आप रसिस्टर। रसिस्टर क्या होता है, वह मटेरियल जिसमें रेसिस्टेंस का गुण होता है, रसिस्टर कहलाता है। रसिस्टर क्या होता है, वह मटेरियल जिसमें रेसिस्टेंस का गुण होता है, रसिस्टर कहलाता है। रसिस्टर मटेरियल का वह गुण होता है जो धारा के फ्लो में क्या बाधा उत्पन्न करता है। रेसिस्टेंस का जो मात्रक है वो ओम है और इसका सिंबल है ओम, और इस तरह का इसका डायग्राम होता है। अब आगे हम बताएंगे क्या है रेसिस्टेंस, क्या है, एक गुण है जो रेसिस्टर के अंदर होता है। रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस की, जो क्या करता है, करंट के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। आगे आपका आता है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से फ्लो होने वाली करंट का विरोध करता है, जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। R इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या है, एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध, और आपका L क्या है, लेंथ है, पदार्थ की लंबाई, और A क्या है, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि हम इसको निकालें इसकी यूनिट, तो वो क्या होगी, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीन्स लेंथ मीटर स्क्वायर एंड एरिया मीटर। तो इसके ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ओम मीटर इसकी यूनिट है आपके प्रतिरोधकता। नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन करें कि 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर इज मैग्नेन, हैव द सेम रेसिस्टेंस, विच वायर विल बी थिकर। मीन्स एरिया वो पूछ रहा है, अगर एक कॉपर का वायर ले, एक मैग्नेन का वायर ले, जो इक्वल लेंथ के और सेम रेसिस्टेंस के हैं, तो ये बताना है कि एरिया किसका ज़्यादा होगा। हमें पता है कि रेसिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, R इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए, और एरिया क्या है, एरिया इधर जाएगा और रेसिस्टेंस इधर आएगा, रेसिस्टिविटी A इजिकल्स टू रो एल अपॉन आर। तो कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है, बट मैग्नीन क्या है, एक अलॉय है। मैग्नीन को हम कैसे बनाते हैं, कॉपर प्लस मैंगनीज प्लस निकल, मीन्स 84% उसमें कॉपर मिलाएंगे, मैंगनीज 12% होगा और निकल कितना होगा 4%। तो हमें ये बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा होगा, एक कॉपर है एक मैग्नीन है। तो हमें पता है जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है कॉपर का वो कम है, क्यों, क्योंकि वो प्योर कंडक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीन की, मैग्नीन क्या है, एक अलॉय है, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अगर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम है तो एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्या है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के एरिया। तो क्या है, एरिया क्या है, कॉपर का ज़्यादा होगा, कम होगा किससे, मैग्नीन से। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें एरिया क्या होगा, कॉपर का ज़्यादा होगा, किससे, मैग्नीन से। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल जो है वोल्ट, इसके जो मात्रक है वो वोल्ट है। खुले मतलब ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है और एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है। सपोज कीजिए ये इसका डायग्राम है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, क्या है, सिर्फ वर्क डन कर रहा है इनके बीच में, किस चीज़ के लिए, फोर्स के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स क्या है, एक वर्क क्रिएट कर रहा है, किसके द्वारा, चार्ज के थ्रू, किसके थ्रू, चार्ज के थ्रू। तो क्या कर रहा है, एक वर्क डन हो रहा है किसके थ्रू, चार्ज के थ्रू। तो क्या था, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। क्या कि ये सिर्फ जो होता है वो सेल में होता है, किसमें, सेल में होता है। तो क्या है, इसका फॉर्मूला E इजिकल्स टू W अपॉन Q, जहाँ E क्या है, EMF के है, और W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। 1 वोल्ट का मतलब क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, मीन्स वॉट, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन चार्ज। चार्ज मीन्स 1 कोलम। तो F कितना है आपका, न्यूटन, F की यूनिट क्या है, न्यूटन, और D मीन्स मीटर, और चार्ज क्या है, 1 कोलम। तो हम इसको कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर पर कोलम, और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। तो ये किसके इक्वल हुआ, 1 वोल्ट। हम क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, मीन्स न्यूटन मीटर पर कोलम के इक्वल होता है 1 वोल्ट। ओके, आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म यूज़ की थी, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस में और वोल्टेज ड्रॉप में। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, एक वोल्टेज है, क्या, 2 टर्मिनल के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज दो टर्मिनल के बीच में। लेकिन अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज देखें, सपोज कीजिए हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज मीन्स 12 वोल्ट है, और अगर हम 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, कितने ओम का भी रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है, यहाँ के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ का कुछ वोल्ट मतलब शायद 3 वोल्ट या 4 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मीन्स सोर्स का जो वोल्टेज ड्रॉप है लोड के वोल्टेज ड्रॉप से क्या है, कम है, ज़्यादा है सोर्स का वोल्टेज ड्रॉप लोड के वोल्टेज से। तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, कम है, और यहाँ का वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ, एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, क्या है, किसी परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्यों को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उससे पहले मैंने बताया था ईएमएफ, उसमें भी क्या कर रहा है, एक आवेश को क्या कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है, और जितना वर्क कर रहा है वो क्या है, ईएमएफ है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें और उसमें क्या है, एक ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईएमएफ जो है वो सेल में होता है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम एक सर्किट की, कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, मतलब पूरे कंप्लीट सर्किट तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाया, वो पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी सेल के अंदर प्रवाहित धारा में उत्पन्न अवरोध उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स व्हाट, एक बैटरी है और ये बैटरी है आपकी, बैटरी जो है इनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है, उसका अपना एक कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है और एक अपनी रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। उस रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी के कारण ही क्या क्रिएट होता है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस किसका है, एक बैटरी का है। तो ये तभी तो कह रहा है किसी सेल के अंदर प्रवाहित धारा में उत्पन्न अवरोध, तो वो क्या कर रहा है, एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वोल्टेज ड्रॉप में। अगर हमें दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए एक रेसिस्टेंस कनेक्ट है, ये दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस है, 3 ओम का रेसिस्टेंस है, 3 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस है, एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है। ये सपोज कीजिए 10 वोल्ट की बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस मुझे अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी वोल्टेज ड्रॉप। सपोज ये सी टर्मिनल, इसको डी टर्मिनल हम मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हमें पता है ये दोनों किस में है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट कितना है, क्योंकि हमें इसमें करंट निकालने है कि करंट कितनी है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। 1 + 3 कितना हुआ, 4 ओम। ये तो हुआ R1 R2 R3 एंड R4। R1 + R2 हमारा कितना हो गया, 4 ओम, आर इक्विवेलेंट इनका, इन दोनों का। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा कितना हो गया, 4 ओम का। सो सपोज करो हम इन दोनों को हटा के सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं, 4 ओम के रेसिस्टेंस का। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अब पैरेलल का क्या फॉर्मूला है, R1 × R2 / R1 + R2 मीन्स 4 + 4, 4 4 = 16 एंड 4 4 कितना हुआ, 8। तो ये कितना हो गया 2 ओम का रेसिस्टेंस। मीन्स इन दोनों को हटा के सिर्फ हम एक 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। अब हमें बताना है कि इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है। हमें पता चल गया कि 2 ओम का रेसिस्टेंस है, आर टोटल कितना, आर इक्विवेलेंट 2 ओम है हमारा पूरे सर्किट में, और वी कितना हमारा 10 वोल्ट है। तो हम इससे करंट निकाल सकते हैं, I = V/R। वी कितना हमारा 10 वोल्ट, आर कितना हमारा 2 ओम, तो कितना आ गया हमारा 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है। अब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या करंट होगी और इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या करंट होगी, ये हम निकालते हैं कि मीन्स ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है, पैरेलल में है और सेम रेसिस्टेंस है। तो क्या होगा, I1 कितनी होगी, 2.5 होगी, और I2 कितनी होगी, सेम करंट फ्लो होगी ना दोनों के अक्रॉस, क्योंकि सेम रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट आपका आता है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है ए और बी के अक्रॉस। ए और बी के अक्रॉस कैसे निकालेंगे हम। सपोज कीजिए इसको हम वोल्टेज वी, फॉर्मूला है वोल्टेज V = IR। तो V क्या है हमारा, इस टर्मिनल को C, इस टर्मिनल को A हमने माना है, मान लिए VC - VA मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, V = IR हो गया। V = IR हो गया। I कितना मेरा 2.5, एक सर्किट में इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, 2.5,
और रेसिस्टेंस कितने ओम का है, 1 ओम का है। 1 ओम के अक्रॉस ही तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, 1 ओम का है। तो ये हमारी वोल्टेज कितनी हो गई, 2.5 वोल्ट। अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि हमें दोनों में निकालना है, ए और बी में, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो क्या है, वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी लेंगे इज इक्वल्स टू वोल्ट, करंट कितना हमारा 2.5 और रेसिस्टेंस कितना हमारा 3 ओम का रेसिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 एंड 3 2 6 7.5 वोल्ट। अब क्या हुआ, हमारा 2.5 हो गया और 7.5 हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ये तो बताना हमें, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, वी बी वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी माइनस वी ए इजिकल्स टू, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी प्लस वी ए। तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, वी सी माइनस वी सी, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा ये कितना था, वी सी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी थी, वी सी माइनस वी ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 2.5 थी, और वी सी माइनस वी बी की वैल्यू कितनी थी 7.5 थी। और 7.5 वोल्ट माइनस 2.5 वोल्ट तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 वोल्ट के अक्रॉस, 5 वोल्ट हमारा कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा हमारा 5 वोल्ट। तो हमने ये क्या निकाला, ए और बी के अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाला। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। और प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसे शेयर करें। और आगे आने वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे, आगे आने वाले टॉपिक को मैं कंटेंट दे दूँगी आपको कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। और आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।